भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। गांधी हमारे, सावरकर आपके। भरी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है और सच्चाई के लिए मैं कभी माफी नहीं मांग सकता। और राहुल गांधी सावरकर का अपमान भी करते दिख रहे थे और उन्हें कायर भी बता रहे थे। पहले उस सभा की एक आप वीडियो देखिए। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। कैसे राहुल गांधी को हमारा और सावरकर को आपका बता रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों? वीर सावरकर को राहुल ने क्यों कायर बताया? आज हम सावरकर के 140वीं जयंती पर उनके वीरता और उनकी माफीनामा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक नाम वीर सावरकर का भी आता है, जिसे कोई हीरो तो कोई विलेन भी मानता है। और आज उसी नाम को क्यों नए संसद भवन से वीर सावरकर को जोड़ा जा रहा है, तो इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं सावरकर की अपनी कहानी से। तो नमस्कार, मैं हूं आर्यामन और आज के ज्ञान के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिंदुत्व के प्रेरणा स्रोत वीर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जो कई मायने में काफी अहम है। और वीर सावरकर की आज 140वीं जयंती है। सावरकर का जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। अब आपको बता दें कि सावरकर की प्रारंभिक पढ़ाई पुणे के नामी कॉलेज में हुई थी और इसी दौरान उन्होंने संकेत दे दिया था कि अब वो एकेडमिक नहीं बल्कि राजनैतिक छात्र थे। मात्र 20 साल की उम्र में सावरकर ने 1903 में अपने बड़े भाई के साथ मित्र मेला नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और 1906 में यह संगठन अभिनव भारत नाम की संस्था में तब्दील हो गया। राजनैतिक विचारों के लिए भी सावरकर को कॉलेज से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा के कट्टर समर्थक थे सावरकर। जी हाँ, आपने सही सुना, सावरकर को भारत में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार के लिए भी जाना जाता है। इन सबसे अलग सावरकर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विवादास्पद शख्स के तौर पर भी देखा जाता है। वो हमेशा विवादित चेहरा बने रहे और बहुत से लोग उनको महान क्रांतिकारी और देशभक्त भी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिकता शख्स के तौर पर भी देखते हैं। उन्हें महात्मा गांधी की हत्या से भी जोड़कर देखा जाता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन वीडी सावरकर को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। जब सावरकर पर महात्मा गांधी का आरोप लगा, ये तब की बात है, उस समय नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वीर सावरकर पर गांधी हत्या का आरोप लग गया था। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस आरोप से बरी कर दिया था। आपको बता दें कि 13 मार्च 1910 को सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। वीर सावरकर को काला पानी की सजा भी मिली थी। भारत में वापस आकर सावरकर ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मोरली फॉर्म्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आरंभ किया, तब ब्रिटिश पुलिस ने विनायक सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया और उन्होंने कहा अपराध की साजिश रचने के जुल्म में इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। और उस गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर पेरिस चले गए। हालांकि बाद में 1910 में सावरकर को ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें अपराधी ठहराते हुए उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें मुंबई भेज दिया गया। वहां पर उन्हें 50 साल की सज़ा सुनाई गई। उनकी सज़ा के लिए उन्हें 4 जुलाई 1911 में अंडमान निकोबार
द्वीप में, जहां काला पानी की सजा के तौर पर से सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया। उस सजा के दौरान लगातार उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उन्हें वहां पे प्रताड़ित किया गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। माफीनामा की अगर हम बात करें वीर सावरकर की, तो जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी तब उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे भारत के स्वतंत्र संग्राम आंदोलन से अलग हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति एकदम वफादार रहेंगे। और जब वे अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकले तब उन्होंने अपने वादे को तोड़ा नहीं और वे किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल भी नहीं हुए। हालांकि इस माफीनामा का सच क्या है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहा है और इस विवाद बस इसलिए होता रहा है क्योंकि केंद्र सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर यह बार बार निशाना साधा गया है कि वीर सावरकर भारत रत्न के काबिल नहीं है और इस मुद्दे पर कई बार काफ़ी विवाद भी हुआ है। बात जब हिंदुत्व की करें तो हिंदुत्व के प्रेरणा स्रोत और एक एजेंट भी माने जाते हैं वीर सावरकर। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को पूरे देश में फैला दिया था, क्योंकि जेल में एक हिंदू कौन है नाम के पर्चा लिखा करते थे और उन्हें चुपचाप जेल से बाहर किसी के हाथ बंटवा दिया करते थे, जिसमें धीरे धीरे वो पर्चे पूरे देश में प्रकाशित होते चले गए और सबके बीच फैल गए। सावरकर के समर्थकों ने उनका बहुत सहयोग दिया और हिंदुत्व से कई हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित कर प्रेरित किया और भारतवर्ष के एक ऐसे देशभक्त बने जो सब धर्म को एक सम्मान माने। वे खुद को हिंदू कहलाने वाले बहुत गर्व महसूस करते थे और उन्होंने सदैव अपनी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बना ली, जिसे वो हिंदू के रूप में देखा करते थे।